नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 22 और मैं हूं रविंद्र कुमार। और आज हम पहुंचे हैं सर छोटूराम चौक, गांव खेड़ी कला, ग्रेटर फरीदाबाद। दीन बंधु सर छोटूराम जी का आज जयंती मना रहे हैं गांववासी। गणमान्य लोगों ने उन्हें फूल माला अर्पण की है। आइए उनके इस कार्यक्रम में हम देखते हैं। गांव के लोग बैठे हैं, जयंती मना रहे हैं और गांव के किसान नेता सतपाल जी अपने विचार रख रहे हैं। गांव के गणमान्य लोग बैठे हैं और सतपाल जी अपने विचार रख रहे हैं। हम उनका अनुसरण करें और उनकी शिक्षाओं पर चलें, उनको ग्रहण करें और समाज में भाईचारे से मिलजुल कर अपने जीवन को व्यतीत करें। 19 तारीख गई है, इस 19 तारीख को जो पीछे काले कानून थे, कृषि काले कानून थे, उनको माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया था और साथ में ये वादा किया था कि किसानों पर जो केस बनाए हैं उनको वापस लिया जाएगा। एमएसपी पर गारंटी कानून बनाया जाएगा और किसानों की जो और कोई मांगे हैं उनको भी समाहित करके उनका समाधान किया जाएगा। किसानों की जब बात करते हैं तो भाई पवन नरवत, युवा नेता जेजेपी, बेमायने होगी बात। दीन बंधु सर छोटूराम की मूर्ति पर माला अर्पण कर रहे हैं। कई लोग ये भी कहते हैं कि सर छोटूराम को चंद्रवीर शर्मा, नरवीर नरवत, बात करते थे, जैसा कि मैं आपको तस्वीरों में दिखा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने एक बात पुष्प अर्पित करते हुए। बहुत अच्छा बनवाया और वो ये कानून था कि उस टाइम संसाधन बहुत कम थे और खेती पर जो है ना, बारिश पर खेती, किसानों के मसीहा सर छोटूराम, किसानों के मसीहा सर छोटूराम। तो भाइयों, ज्यादा कुछ ना कहते हुए अभी साथी सतपाल आपको बता रहे थे कि आज भी सर छोटूराम की जो बात है वो प्रासंगिक है और अगर छोटूराम जैसे अब पैदा हो तो संघर्ष तो हमें करना पड़ेगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि आज जो किसानों की अनदेखी हो रही है वो अनदेखी नहीं हो पाएगी, किसानों की बातें मानी जाएंगी। इसी के साथ जय एकता, जय संघर्ष, जय रहे आजम छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। किसानों के मसीहा चौधरी छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी छोटूराम अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। हमारे साथ जुड़े हैं नहर पार किसान संघर्ष समिति के नेता सतपाल नरवत जी। आइए अब उनसे जानते हैं। दीन बंधु सर छोटूराम जी की आज जयंती मना रहे हैं गांव खेड़ी कला छोटूराम चौक पर। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया 22 में आपका स्वागत है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आज जो आप लोग गांव के गणमान्य लोग आपने इकट्ठे किए हैं और ये जो जयंती मना रहे हैं उसके बारे में आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, आज हम यहाँ ये चौधरी छोटूराम भवन है खेड़ी कला में जी, यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। आज किसानों के मसीहा कहे जाने वाले चौधरी छोटूराम जी का जयंती समारोह यहाँ आयोजित किया गया है। उनकी 141वीं जयंती हम मना रहे हैं और वो खाली एक बिरादरी के नेता नहीं थे जी। वो 36 बिरादरियों की भलाई के लिए कार्य उन्होंने करे हैं और तभी उनको किसानों का मसीहा, दीन बंधु सर की उपाधि जो दी गई हैं, उनके अच्छे कार्य जो उन्होंने सरकार में रहते हुए करे। अंग्रेजी हुकूमत होने के बावजूद उन्होंने जनता के हित के, किसानों के हित के कई जो कानून अंग्रेज सरकार द्वारा पास करवाए उनकी सराहना की जाती है और हमेशा वो याद किए जाते रहे हैं और आगे भी याद करते रहेंगे। तो उन्होंने जो कानून बनवाए वो आज जो किसान सुरक्षित बैठा है उन्हीं के कानूनों के कारण सुरक्षित बैठा है। अन्यथा किसान आज बेजमीन के होते और सारी ज़मीनें साहूकार के पास चली जाती। कई किसानों के उस समय सर छोटूराम ने 1901 के बाद जिनकी ज़मीनें गिरवी रखी हुई साहूकारों के पास, उनको कहा कि भाई जिनकी डबल पेमेंट हो चुकी
वो ज़मीन किसानों को वापस करा जाए, ऐसा कानून उन्होंने बनवाया। बाल विवाह का कानून उन्होंने बनवाया। जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है उसको पहले शिकार करते थे, उस पर उन्होंने रोक लगवाई। तो ऐसे जो हमारे मजदूर हैं वो 24 घंटे का ही काम कराते थे उस समय साहूकार सेठ उनसे, तो उन्होंने कानून बनवाया कि 11 घंटे से ज़्यादा कोई काम नहीं कराएगा। अब तो 8 घंटे का कानून है, लेकिन अब 8 का अब तो 12-12 घंटे काम करा रहे हैं। तो ये जो कानून है ये उन्हीं की बदौलत बनाए गए। उन्होंने सरकार में तो बाकी अफेयर्स करे और आज भी किसान उनको याद करते हैं। आज भी किसान कहते हैं अगर किसान नेता अगर कोई किसान छोटूराम जैसा किसान नेता पार्लियामेंट में बैठा होता तो इन किसानों को आज खाद बीज के लिए या अपनी फसलों के MSP के लिए इतना हाहाकार नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो किसानों की आवाज़ सुनते थे। तो इसलिए आज हम उनकी जयंती यहाँ मना रहे हैं कि हमारे नेता चौधरी छोटूराम जैसे हों। आज भी काफ़ी नेता ऐसे नेता होंगे तो देश महान बनेगा। और देश में उन्होंने स्वराज्य नहीं, उन्होंने कहा सुराज भी होना चाहिए। खाली स्वराज से काम नहीं चलेगा, अगर सुराज भी होगा तो देश की जनता अमन चैन से जी सकेगी। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तभी लोग उन्हें आज याद करते हैं, किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम। सभी बरादरी के सभी के नेता थे, अकेले किसी एक बरादरी के नेता नहीं थे। उन्होंने सभी के लिए काम किया है। और भी हम जानेंगे गाँव के लोगों से जो यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं जजपा के तगांव हल्का के प्रधान अमन नरवत जी, युवा नेता पवन नरवत जी और शिक्षाविद चंद्रवीर शर्मा जी और हमारे बड़े भाई महेंद्र नरवत जी। अब हम जानेंगे इनसे दीनबंधु सर छोटूराम के बारे में। जो दीनबंधु सर छोटूराम की आज ये जयंती मनाई जा रही है उसके बारे में। सर नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र भाई। तो आज जो जयंती गांव में मनाई जा रही है दीनबंधु सर छोटूराम की, उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। खुशी का एहसास हुआ है कि मेरे गांव में सर छोटूराम की जयंती मनाई जा रही है और लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह था। जब मैं सुबह अखबार पढ़ रहा था तो मुझे यही नहीं पता चला कि सर छोटूराम की जयंती है। पेपर के अनुसार कोई एहसास नहीं हुआ, कहीं भी कोई इसका कोई लेख कुछ भी विवरण नहीं था। और जिस आदमी के इतने उपाधि मिली हो, सर की उपाधि मिली हो, दीनदयाल की उपाधि मिली हो, किसानों को मसीहा की उपाधि मिली हो, उनको अब हम भूलते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पर इनको जयंती मनाने में बहुत हर्ष उत्पन्न हुआ है। और इन्होंने सारे 36 बरादरी के लिए काम किया। हमें उनको नहीं भूलना चाहिए, उनके रास्तों पर चलना चाहिए, अपनाने चाहिए। जी धन्यवाद। अब हम पवन भाई से जानेंगे। पवन नरवत जी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो आपका न्यूज़ इंडिया 22 का स्वागत है हमारे यहाँ पर। आपका भी हमारे न्यूज़ चैनल 22 में, न्यूज़ इंडिया 22 में आपका स्वागत है। जो दीनबंधु सर छोटूराम के बारे में आज यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे हुए हैं, गणमान्य लोग आए हैं और उनकी जयंती मनाई गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कहने के लिए तो सर छोटूराम एक बहुत छोटा नाम है जी, लेकिन उपाधि के हिसाब से देखें तो बहुत बड़ा नाम है। उनके पास उपाधि इतनी मिली हुई है उनको, किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटूराम। वो कोई छोटे मोटे नेता नहीं थे, किसानों के बहुत बड़े नेता थे और 36 बरादरी के नेता थे। सबसे बड़ी जो उसकी खास बात थी उस शख्सियत में, वो सारे किसानों के नेता थे। हर एक वर्ग के साथ लेकर चलने वाले वो नेता थे। हमारे साथ मास्टर चंद्रवीर शर्मा जी जुड़े हैं, उनसे भी हम जानेंगे। मास्टर नमस्कार। नमस्कार जी। आज जो दीनबंधु सर छोटूराम जी की जयंती मनाई जा रही है, उसके जीवन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, छोटूराम जी एक बहुत महान समाज सेवी थे, एक किसानों के मसीहा थे, नेता थे। इनका जन्म आज़ादी से पहले गढ़ी सापला गांव में, और इन्होंने अंग्रेज़ों के टाइम में ही किसानों के लिए इतने काम किए हैं, इतने कानून बनाए हैं कि इनको किसानों का मसीहा कहा जाने लगा। और आज के समय में तो आज़ादी मिल गई है, तब इतने हम कानून नहीं करवा पाते, लागू करा पाते जितने इन्होंने आज़ादी से पहले ही किसानों के लिए किया। और हमें बहुत खुशी है आज उनकी जयंती पर एक समारोह हुआ है, उनको याद किया गया है, एक अच्छी बात है। जो गढ़ी सापला है वो पहले पंजाब प्रांत के अंदर था और ये गढ़ी सापला अब रोहतक जिले में लगता है। रोहतक जिले में। और उनका जन्म जो है वो 1881 में हुआ था। 1881 में जन्म हुआ था और 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। वो भी आज़ादी से पहले ही। परिवार में जन्मे, एक साधारण किसान परिवार में जन्म लिया था इन्होंने।
और बहुत ही इन्होंने अपने किसानों के लिए काम किए हैं। अंग्रेजी हुकूमत में किसानों के लिए बहुत काम किए हैं। बिल्कुल जी। जी धन्यवाद चंद्रवीर जी।